जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारे बच्चे माँ के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कुछ विशेष समयों पर विशेष कार्य किए जाते हैं, तो अगर उन विशेष समय को जानकर अगर विशेष कार्यों को उठा लिया जाए और करना प्रारंभ कर दिया जाए तो आपके मंत्र सिद्ध हो सकते हैं। जैसा आपको पता है कि होली का समय आ रहा है, होली पर मंत्र की कृपा प्राप्त हो जाती है। अगर मंत्र की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो और मंत्र को जागृत करना चाहते हो, कहते कि जामिए 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 भाग्यवान, भाग्यवान के दर पे खड़े कई गुणवान। तो क्या होता है कि जब समय अच्छा और बलवान हो उस वक्त अच्छे कार्य जरूर कर लेने चाहिए। अगर ऐसे कार्य आप करते हो तो आपके लाइफ के अंदर आपको तरक्की प्राप्त होती है और किसी भी कार्यों में आपके रुकावट नहीं रहती है और कार्यों में सफलता भी प्राप्त होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली हर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। जैसा कि आपको पता है कि माता के समय जो है वो जब हम जाग गए उस वक्त का जो समय होता है बड़ा प्रभावशाली होता है। तो एक हफ्ता पहले होली के एक हफ्ता पहले होलाष्ट लग जाता है और ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है। और ऋतु परिवर्तन के समय पर बहुत सारी चीजें जो है खुल जाती हैं। बहुत सारी चीजें कैसे खुल जाती है, जैसे किसी के तागे तबीज या कुछ भी, और सारा ये जो है इनकी पावर कमजोर हो जाती है। तो उस वक्त हर प्रकार के व्यक्ति साधना करते हैं मंत्र को जगाने की, मंत्रों में प्राण डालने की और मंत्र को अपने मुख बिंदु के द्वारा जागृत करने की। तो चाहो तो आप भी कर सकते हो। ऐसे समय का लाभ आपको शीघ्रता से उठा लेना चाहिए। ऐसे समय पर आपको रुद्राक्ष की माला जो है आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो अपनी उंगली से भी काम चला सकते हो। आपने होलाष्ट से ही प्रारंभ कर दोगे तो ज्यादा अनुभव आपको प्राप्त होगा। अगर मां काली का मंत्र जागृत कर रहे हो, मां दुर्गा का मंत्र जागृत कर रहे हो, कोई ऐसा मां का नवान मंत्र जागृत कर रहे हो, तो कोई भी अगर आप कोई भी वैदिक मंत्र जागृत कर रहे हो, कोई बीज मंत्र जागृत कर रहे हो, शाबर मंत्र जागृत कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कौन से मंत्र का जाप आप कर रहे हो। अगर आप मां दुर्गा के सौम्य मंत्र का जाप कर रहे हो, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र से मां दुर्गा की अपार शक्ति आपको प्राप्त होती है। आपका जो धैर्य है, विश्वास है, आपका जो देह है, एकदम ऐसा महसूस होता है कि जैसे हृदय भी आपका विशाल हो जाता है। ये मंत्र नहीं, स्वयं मां दुर्गा की शक्ति है। अगर आप ऐसे ही अगर मां के नवान मंत्र का जाप कर रहे हो या मां काली के मंत्र का जाप कर रहे हो तो मंत्र आपका होगा जो भी आप कर रहे हो। मंत्र का अनुभव के लिए मैंने बाबा के प्यारे और मां के प्यारे चैनल पर वीडियो बना रखी है, अगर मंत्र को कैसे कैसे आपने जाप करना होता है। जैसे कि रोज की 11 माला प्रारंभ कर दीजिए, जैसे कि होलाष्ट से लगातार जो है मंत्र का जाप करते रहिए। जाप करने का जो समय है रात्रि का समय ज्यादा बेस्ट रहता है। सुबह तो आप करो जब मंगलकारी समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस वक्त भी अगर आप मंत्र का 2 घंटे 3 घंटे जाप करते हो, जितनी माला हो सकती है उस वक्त करो। ऐसे समय पर जितनी अधिक से अधिक माला की जाए उतना प्रभावशाली कार्य होता है। जैसा कि आपको पता है कि होली जो है पूर्णिमा पर बनाई जाती है और पूर्णिमा जो देव शक्तियां जागृत होती हैं, मंत्र की कृपा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। उस वक्त आपको माला का जाप जो है गौमुखी में डालकर उस प्रकार से प्रारंभ कर दीजिए। रोज की 11 माला, 21 माला, 51 माला, ये आपके समर्थ के ऊपर है। धीरे धीरे आपके मंत्र में एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और जिस दिन होली का समय नजदीक होगा, छोटी दिवा होली होती है जैसे, उसी प्रकार से एक बड़ा जो है वो जो है उस दिन होली खेली जाती है। उस दिन जिस दिन पूर्णिमा हो, जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन आपको ये कार्य करना है। जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन रात्रि में बैठकर आप कितना जल्दी, जितना शीघ्रता से आप बैठोगे, 10 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक भी आप जाप कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है। 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, मंत्र के अंदर ऊर्जा का वास आ जाएगा। माना जाता है कि ऐसे समय पर शाबर मंत्र शीघ्रता से काम करते हैं।
अगर माँ काली का शाबर मंत्र आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो माँ शाबर मंत्र जो शाबरी विद्या जो है इस वक्त जो है शीघ्रता से काम करती है और ये जल्दी जागृत हो जाते हैं। और उसी प्रकार से यंत्रों के थ्रू भी जागृत होते हैं, यंत्र भी जागृत हो जाते हैं, यंत्रों के थ्रू भी मंत्र जागृत हो जाते हैं। तो उस दौरान आप जब मंत्र का जाप आप कर रहे होते हो तो ये अनुभव जो है आपको एक हफ्ते में बहुत कुछ आ जाएगा। बैठने का आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, आपके शरीर के ऊपर एक अलग सा आपको आपका स्टेमिना होगा, आपके पता है कि कितने घंटे बैठने से कितना प्रयास लगता है। ये जो है आपको, अगर आपको पहला ही अनुभव है तो आप खिलाड़ी हो इस कार्य में, फिर आप शीघ्रता से किसी मंत्र को जागृत कर सकते हो। और उस दौरान आप रात्रि को बैठकर जल का पात्र भरकर उसके बाद जो है एक दीप का दान देकर आप अपने इष्ट आराध्य के नाम से दीप का दान दीजिए, अपना रक्षा कवच स्थापित कीजिए ताकि कोई व्यक्ति आपके ऊपर किसी भी प्रकार की, उस वक्त आकाश मंडल में अभद्र शक्तियाँ, उस वक्त सभी चीज़ें खुली होती हैं। जैसे आपको पता है कि दीपावली के समय भी बहुत सारी चीज़ें जो आकाश मंडल में विचर रही होती हैं, उसी प्रकार से पूर्णिमा पर भी ये कार्य होता है। ये समय जो है ऊर्जावान होता है और जब ऐसे ऊर्जावान समय पर हम कोई विद्या को उठाते हैं या कोई मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें पूर्ण रूप से सचेत होकर कार्य करना चाहिए। आपने अपना चक्कू लेकर अपना जो है घेरा बना लीजिए अपने गुरु मंत्र के द्वारा, उन मंत्रों का भी आप फिर जाप कंटिन्यू जो है अपना करते रहिए। और फिर जिस दिन आप होली खेलने का दिन होता है, जिस दिन होली खेलते हैं उस दिन की रात्रि आप इस जितना भी मंत्र का जाप आपने किए हो उसका जो है धर्म दशांश हवन कर लीजिए और इससे आपके मंत्र में ऊर्जा और भी ज़्यादा बूस्ट लग जाएगा, और भी ज़्यादा पावर उत्पन्न हो जाएगी। माँ की अपरंपार कृपा प्राप्त होगी। माँ के मंत्रों में एक अपार शक्ति छुपी है और जब इन मंत्रों के रहस्य को आप जान जाओगे ना और इनका जाप करोगे और फिर उन मंत्र का प्रयोग जो है अच्छे कार्यों में करने का प्रयास कीजिए, आपको स्वयं उन मंत्र के सिम्टम्स महसूस होंगे, उनके लक्षण आपको प्राप्त होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं मंत्र आपका सिद्ध हो गया है, इस पर एक वीडियो तैयार करूं कि जिसके ऊपर आपको ये पता लग सके कि आपने जो जाप किया है वो मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, तो उसके लिए मैं लाइव भी आऊँगा। वैसे तो मैं लाइव भी आता हूँ, लाइव में भी आप मेरे से पूछ सकते हो सवाल, और अगर नहीं तो इसके ऊपर एक स्पेशल एक वीडियो भी मैं तैयार कर सकता हूँ जिससे आपको पता लग सके कि आपके मंत्र के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई है या नहीं हुई। क्योंकि कई लोग जो है प्रयास तो करते हैं लेकिन बाद में उनका मंत्र जो है ऊर्जावान नहीं होता है और फिर वो कहते हैं कि मैंने प्रयास तो किया। और कैसे समझा जाता है ऊर्जा को? अगर मंत्र सिद्ध हो गया तो कैसा अनुभव आपको उत्पन्न होगा, उस वक्त कैसा अनुभव आपको प्राप्त होगा कि मेरा मंत्र जो है सिद्ध हो चुका है। तो दीपावली की रात्रि में अगर आपने पूजा करी है तो होली की रात्रि भी मत छोड़िए। ये ऋतु परिवर्तन का समय है, अदल और बदल का समय होता है। ऐसे में जो है ऊर्जा जो है वातावरण में फैलती है और उस समय पर आपको मौका है, उठा लीजिए। मौका है, आपके हाथ में है। अगर उस वक्त का प्रयास किया जाए तो आप उठा सकते हो और अपने आप को सिद्ध कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके बड़ी सरलता से। और वीडियो को शेयर कर दोगे तो क्या पता 4 आदमी और बैठकर इस प्रकार के कार्य को कर ले। ये भी धर्म का प्रचार है। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम।